यूपी पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर सबको मुरीद अपना बना लेती हैं। हर तरफ उन्हीं की चर्चा है, फिर चाहे वो आम लोग हों या बेहद खास लोग हों, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी हैं और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। विपक्षी खेमे के भी बड़े बड़े चेहरा आज उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देश की इस बिटिया को नमन कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है इस बिटिया ने। नाम अस्मिता डे। आपने भी देखा होगा कि किस तरह से अस्मिता डे ने एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रचा। कॉमनवेल्थ गेम में जूडो में वो स्वर्ण पदक जीतती हैं और अपने आप में वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि उसके लिए तरस रहा था देश और उस सूनेपन को पूरा किया अस्मिता डे ने। तो अस्मिता डे जो कि यूपी पुलिस की हैं, महज 23 साल में किस तरह से इतना बड़ा कीर्तिमान रचती हैं। एक साइकिल बनाने वाले शख्स की बेटी किस तरह से मुफलिसी की जिंदगी को जीती है और सबसे बड़े दर्द को बताते बताते रो पड़ती है। वो दर्द था पिता को खोने का, वो दर्द था उस उम्मीद को खोने का जो सबसे बड़ी थी इस खेल की राह में, क्योंकि पिता ही सबसे बड़े साथी थे, सबसे बड़े संबल थे, सबसे बड़ी ताकत थे। तो जब इतना बड़ा इतिहास ये बिटिया रचती है, अस्मिता डे रचती हैं, तो रो पड़ती हैं और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। जो मेरे पापा थे वो 2025 में चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। अस्मिता डे के बाद जो कुछ कहती हैं उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि कैसे अस्मिता की राह आसान हुई पिता को खोने के बाद, या कितनी मुश्किल थी ये पूरी जिंदगी। आज हम आपको अस्मिता डे के बारे में बताएंगे कि कैसे उनका यूपी का कनेक्शन हुआ। वैसे तो वो त्रिपुरा से हैं, लेकिन त्रिपुरा से उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंची, किस तरह से यूपी पुलिस में उनकी ज्वाइनिंग होती है और कैसे प्रमोशन भी मिलता है। और आज जब अस्मिता डे ने जूडो में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 48 किलोग्राम कैटेगरी में, तो पूरा पुलिस महकमा कैसे गदगद है, फिर चाहे खुद डीजीपी साहब ही क्यों ना हो। बधाई संदेशों की कैसे बाढ़ है। अमरीन बाहुबली नाम के सोशल मीडिया पेज पर लिखा जाता है, पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, बेटी ने इतिहास की दिशा बदल दी। असम के अस्मिता ने भारत के नाम बनाया रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मेडल, भारत की बेटी पर गर्व है। अमरीन बाहुबली यहाँ पर असम भले लिखते हो, लेकिन करेक्शन है, त्रिपुरा की रहने वाले हैं अस्मिता। पूजा तिवारी नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं, आज अस्मिता डे सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी हैं। एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ जिम्मेदारी की वर्दी। साइकिल मैकेनिक की बेटी से लेकर अधिकारी तक का सफर, लोकल ट्रायल से इंटरनेशनल स्टेज तक की उड़ान। अस्मिता डे बताती हैं, यह है असली सशक्तिकरण। ये कहानी मेहनत के साथ सम्मान की भी है, जहां पहचान खुद के दम पर बनती है। लेकिन पहले अस्मिता डे की अगर हम बात करें तो अस्मिता डे ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय जूडो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सबसे अव्वल प्रदर्शन किया और 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कनाडा के हेडी क्वाच को बहुत ही एक्साइटमेंट के गेम में, जो बहुत रोमांचक था, जिसमें कोई कुछ नहीं कह सकता था कि आखिर रिजल्ट क्या होगा, उसमें अपनी प्रतिद्वंदी को हराया और गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसी के साथ वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। 1990 के गेम में कई सारे मेडल्स आए थे जूडो में और वो एक बहुत बड़ा एक चेंज कहा गया था, उसको लोग याद करते जब जूडो की बात करते, लेकिन गोल्ड तब भी नहीं मिल पाया था। ऑकलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो को पदक स्पर्धा में शामिल किए जाने के बाद से भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते, लेकिन गोल्ड मेडल का सपना नहीं पूरा हुआ था और 36 साल का ये इंतजार खत्म किया अस्मिता डे ने। हालांकि ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प था और एक बार को लगा कि अस्मिता की क्या ये उम्मीद खत्म हो जाएगी, गोल्ड क्या उनसे चूक जाएगा, और दिल की धड़कनें सबकी बढ़ गई थी। कैसा वो मोमेंट था आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले अस्मिता की फैमिली के बारे में जानिए। अस्मिता का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया की वो रहने वाली हैं। एक बहुत साधारण सा परिवार, उनके पिता साइकिल मैकेनिक थे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन परिवार की अच्छी नहीं थी। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वो जूडो को अपना करियर बना रही थी और शुरुआत में वो 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती थी, लेकिन बाद में अपने पहले कोच की सलाह पर वो जूडो की तरफ बढ़ती है। 2015 में वो त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़ती हैं और राष्ट्रीय स्कूल खेलों और बाकी जो और भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिलता है। खेलो इंडिया में भी शानदार प्रदर्शन उनका रहता है और 2018 में भारतीय खेल प्राधिकरण के भोपाल स्थित जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता
केंद्र होता है यानी साई जो जिसको कहते हैं, उसमें वो ट्रेनिंग लेना शुरू करती हैं। एशियन ओपन, जूनियर एशिया कप और कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में कई मेडल्स वो जीती हैं और फिर कॉमनवेल्थ की बारी होती है। लेकिन कॉमनवेल्थ में एंट्री के लिए जब एक सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, उसी वक्त सबसे बड़ा झटका परिवार को लगता है। उसके बारे में अस्मिता, जैसा कि आपने सुना, बताती है कि पिता की डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है और एकदम से टूट जाती हैं अस्मिता। कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद माँ हौसला भरती हैं, उनको फिर से साई भेजा जाता है भोपाल उस इंस्टीट्यूट में कि वो जाएं, अपने सपने को पूरा करें, क्योंकि वही सपना तो उस पिता का था जो मुफलिसी में भी अपनी बेटी को संबल दिए जा रहा था, उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, उसकी ट्रेनिंग कहीं ना रुके, इसलिए मेहनत किए जा रहा था। अस्मिता का यूपी कनेक्शन कैसे हुआ, यूपी पुलिस वो कैसे पहुंची, ये भी काफी दिलचस्प है। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सीएम योगी उनको बधाई देते, क्योंकि सीएम योगी के लिए अस्मिता ने एक बड़ी बात कही कि अगर यूपी पुलिस का साथ नहीं मिलता, सूबे के सीएम का साथ नहीं मिलता, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। सीएम योगी अस्मिता को बधाई देते हुए कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग की जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित कर वैश्विक पटल पर मां भारती को गौरव भूषित करने वाली यूपी पुलिस में उप निरीक्षक सुश्री अस्मिता डे को हार्दिक बधाई। देश की बेटियों के अदम्य साहस, अनुशासन, संकल्प और परिश्रम की प्रेरक प्रतीक इस स्वर्णिम उपलब्धि पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। अस्मिता डे की स्वर्णिम सफलता की यात्रा अविराम चलती रहे, यही मंगल कामना है। तो सीएम योगी ने यहाँ पर जम करके अस्मिता डे को बधाई दी है, क्योंकि अस्मिता डे ने भी अपनी जीत के बाद जहाँ एक तरफ अपनी जीत को अपने पिता के नाम किया, अपने तमाम कोचेस के नाम किया, तो वहीं सीएम योगी का भी नाम लिया, यूपी पुलिस को भी शुक्रिया कहा। गोल्ड जीतने के बाद अस्मिता ने कहा कि मैं यूपी पुलिस में हूं, मैं सीएम योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यूपी पुलिस में नौकरी दी, इस नौकरी से मुझे सहारा मिला और इसी की बदौलत में यहां तक पहुंची और गोल्ड मेडल जीत सकी। तो अस्मिता कैसे यूपी पुलिस में आती हैं, कब ज्वाइन करती हैं, अभी कहां पर वो तैनात हैं, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल अस्मिता ने यूपी पुलिस ज्वाइन किया था 2023 में। अस्मिता आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटा के तहत यूपी पुलिस में आती हैं। 2026 में उनको प्रमोशन मिलता है, सब इंस्पेक्टर बनाई जाती है और फिलहाल उनकी तैनाती गाजियाबाद में है। गाजियाबाद के पुलिस लाइन में उनकी तैनाती है और जैसे ये खबर वहां पर पहुंचती है कि अस्मिता ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है, गोल्ड मेडल पहली बार भारत को दिलाया है, वैसे वहां पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। और न केवल उनके उस जहां संगी साथी वहां पर, बल्कि पूरे यूपी पुलिस में एक खुशी देखी जा रही है और खुद डीजीपी साहब भी बधाई देते हैं। बहुत सारा वो लिख करके वो तमाम पत्रकारों को भी सर्कुलेट करते हैं, सोशल मीडिया पर भी डालते हैं और जी भर के बधाई देते हैं अपने सब इंस्पेक्टर को। बनता भी है। क्या कुछ कहा गया डीजीपी साहब की तरफ से वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो फाइट थी आखिर की वो काफ़ी रोचक रही। दरअसल फाइनल की शुरुआत में अस्मिता दबाव में नजर आई थी। उन्होंने पहले यूको को गंवाया और फिर उन्हें एक पेनल्टी भी मिली, जिससे कनाडा की हेडी क्वाच मुकाबले में आगे निकल गई थी। लेकिन अस्मिता ने हार नहीं मानी, मानो उनके पिता उनको हौसला दे रहे थे, वो तमाम सपने उनको हौसला दे रहे थे जो उनकी माँ ने देखे थे, जो मुफलिसी के दौर में भी उनके परिवार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए देखे थे। शानदार वापसी करती है अस्मिता और फिर गोल्ड तक उनका ये सफर रहता है, जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। डीजीपी साहब भी सलामी दे रहे हैं अपने सब इंस्पेक्टर को, सुनिए क्या कहते हैं। गाजियाबाद में नियुक्त उप निरीक्षक अस्मिता डे द्वारा स्वर्ण पदक अर्जित करना उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश तथा समस्त देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनकर उन्होंने भारतीय खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। उनकी उपलब्धि अनुशासन, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम एवं उत्कृष्टता जैसी उन मूल्यों का सशक्त प्रतीक है जो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और एक समर्पित पुलिस अधिकारी दोनों की पहचान है। यही उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उस दूरदर्शी विजन को भी साकार करती है, जिसके अंतर्गत खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहन दिया गया है तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल कोटे के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे प्रयास खिलाड़ियों को सार्वजनिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय खेल दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित एवं समर्थ बनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से मैं उप निरीक्षक अस्मिता डे को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य एवं देश के लिए ऐसी ही अनेक गौरवपूर्ण सफलताओं की कामना करता हूं। तो लोग भी यहाँ पर कामना करें कि अस्मिता ने जिस तरह से यहाँ पर फाइनल में पीछे होने के बावजूद कमबैक किया, उस मजबूती के साथ जीती, वैसे ही जिंदगी में भी वो आगे बढ़ती रहें, लड़ती रहें और खिताब अपने नाम करती रहें, इतिहास रचती रहें।
वैसे आप क्या कहेंगे अस्मिता के लिए? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने।